हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 1 जून 2022 से करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में घटित 1 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। 1 जून 1819 बंगाल में सेरमपुर कॉलेज की स्थापना हुई। ऐसे ही आज ही के दिन 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। ऐसे ही आज ही के दिन 1930 में भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी दक्कन क्वीन को बॉम्बे, विटी और पुणे के बीच शुरू किया गया। ऐसे ही आज ही के दिन 1955 में अस्पृश्यता कानून अस्तित्व में आया। ऐसे ही आज ही के दिन 1964 में नया पैसा से नया शब्द हटाकर इसे अब पैसा कहा जाने लगा। ऐसे ही आज ही के दिन 1980 में टेड टर्नर के केबल न्यूज़ नेटवर्क CNN ने 24 घंटे का समाचार प्रसारण किया। ऐसे ही आज ही के दिन 1996 में HD देवेगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही आज ही के दिन 2005 में अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की। तो आइए आज का अपना करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2022 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 31 मई, ऑप्शन सी है 12 मार्च, ऑप्शन डी है 20 अगस्त। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व भर में हर साल 31 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में तंबाकू के सेवन के वजह से प्रत्येक साल 10 मिलियन से ज़्यादा मौतें होती हैं और दुनिया में 12% धूम्रपान करने वाले भारत में रहते हैं। यह दिवस तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? इसके लिए ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु तथा ऑप्शन डी है कर्नाटक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी असम के खेल मंत्री विमल बोरा ने हाल ही में कहा कि राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 10 खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिनकी कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपये होगी। उन्होंने कहा कि 40 विधानसभा क्षेत्र में बहुउद्देशीय स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम तथा ऑप्शन डी है राजस्थान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि खेल हमेशा दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ खेले जाते हैं। उसी तरह राज्य सरकार भी खेलों के प्रोत्साहन में दूरदृष्टि के साथ फैसला ले रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को विश्वास दिलाया कि पदक विजेता के लिए प्रोत्साहन राशि में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? इसके लिए ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 7 साल, ऑप्शन सी है 8 साल तथा ऑप्शन डी है 10 साल। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी केंद्र सरकार की अगले 4 सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि महंगे थर्मल उत्पादन को सस्ती हरित ऊर्जा स्रोतों में बदलने की कोशिश के तहत यह कदम उठाया जाएगा। अभी देश में कोयले से चलने वाली 173 संयंत्र हैं। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में 81 संयंत्रों से 58 बिलियन किलोवाट घंटे तक की बिजली उत्पादन कम करने की योजना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या चुना गया है? इसके लिए ऑप्शन ए स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन बी है मानवता के लिए योग, ऑप्शन सी है सद्भाव और शांति के लिए योग तथा ऑप्शन डी है शांति के लिए योग।
इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी मानवता के लिए योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम चुना गया है। विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि बहुत विचार विमर्श और परामर्श के बाद थीम का चयन किया गया। यह थीम दर्शाता है कि योग ने किस तरह महामारी के दौर में तनाव कम करने के लिए मानवता की सेवा की है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य आयोजक कर्नाटक के मैसूर में होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचुक सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है। इसके लिए ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश तथा ऑप्शन डी है राजस्थान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश के नेचीफू सुरंग का खनन कार्य पूरा कर लिया है। यह सुरंग परियोजना वर्तक के तहत बीआरओ द्वारा बनाया जा रहा है। इस सुरंग की आधारशिला राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को रखी थी। नेचीफू सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुरंग आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी और दो तरफा यातायात की समायोजित करेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 20 मार्च, ऑप्शन सी है 12 नवंबर तथा ऑप्शन डी है 29 मई। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राष्ट्र हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3900 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के तहत अपनी जान गंवाई है। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था। इस शांति रक्षा मिशन की स्थापना युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए की गई थी, जिस पर इजराइल और अरब के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोमेटो फ्लू के बाद अब किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है। इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पंजाब तो ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी टोमेटो फ्लू के बाद अब केरल में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है। केरल में 47 साल के एक व्यक्ति की वेस्ट नाइल फीवर से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वेस्ट नाइल बुखार क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलती है। यह पहली बार साल 1937 में युगांडा में पाया गया था। इस बुखार का मामला केरल में पहली बार साल 2011 में सामने आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए हिंदी पत्रकारिता दिवस, ऑप्शन बी है उर्दू पत्रकारिता दिवस, ऑप्शन सी है तमिल पत्रकारिता दिवस तथा ऑप्शन डी है तेलुगु पत्रकारिता दिवस। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1826 में हिंदी भाषा का पहला अखबार उदंत मातंड प्रकाशित होना शुरू हुआ था। साथ ही आज ही के दिन वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने अंग्रेजों की नाक के नीचे हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का आधारशिला रखी थी। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस भारत सरकार के एक अधिकारी को विश्व व्यापक संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए ऑप्शन ए है अजय सिंह, ऑप्शन बी है संदीप सिंह, ऑप्शन सी है अनवर हुसैन शेख, ऑप्शन डी है संजय माथुर। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर हाल ही में अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वह यह भूमिका मैक्सिको की एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एल्जाड्रो से लेंगे। यह संगठन एक 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।